नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इंटरनेट के ऊपर जो आपको हाइप दिखाई दे रही है कि सेबी के नए लॉ की वजह से क्या हो सकता है, मार्केट में आने वाले वीक में क्रैश हो सकता है क्या, इसकी सच्चाई हम लोग जानेंगे। और ये जो सेबी का नया सर्कुलर आया है उसमें क्लॉज 7 और 8 को किस तरीके से इंटरप्रेट करना है और मार्केट के प्राइस एक्शन के साथ किस तरीके से रीड करना है, ये सभी बातें इस वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइस एक्शन का एनालिसिस कि हम लोगों को प्राइस एक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है। अभी आपके सामने मैंने स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आज के दिन हम लोगों को मतलब ये वीकली चार्ट जो है वो वीकली चार्ट के हिसाब से भी देखेंगे तो मार्केट एक रेंज बाउंड जोन में बना हुआ था। और शुक्रवार के दिन हम लोगों को एक कम्प्लीटली दोजी कैंडल दिखाई दिया हुआ है। और शुक्रवार के दिन ही हम लोगों को सेबी का सर्कुलर देखने को मिल चुका है। वहाँ पर हम लोगों को शॉर्ट सेलिंग के बारे में कुछ नए लॉज आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो किस तरीके का मोमेंटम यहाँ पे हो सकता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्केट ने ये जो लाइफ टाइम हाई बनाया हुआ है, मार्केट इस हाई के करीब आने के बाद यहाँ पर आइदर प्रॉफिट बुकिंग होना एक्सपेक्टेड है या फिर दोबारा मार्केट में शॉर्ट के पोजीशन बनना एक्सपेक्टेड है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जिस तरीके का प्रॉफिट बुकिंग हुआ है और फिर बायर लोग यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उनमें कहीं ना कहीं कन्विक्शन की कमतरता दिखाई दे रही है। तो आपको अगर फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगी तो वो 21,834 का जो लाइफ टाइम हाई बन चुका है इसके ऊपर ही हम लोगों को फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगी। इन बिटवीन का अगर आप लोग माहौल देखोगे तो ये इन बिटवीन का माहौल हम लोगों को रेंज बाउंड दिखाई दे रहा है। आने वाला सबसे बड़ा बिग ट्रिगर हम लोगों को जो मिलने वाला है वो बिग ट्रिगर बजट का मिलने वाला है। अभी हम लोग सेकंड वीक में जनवरी के जा रहे हैं तो सेकंड वीक में वैसे भी कोई बड़ा इवेंट हम लोगों के लिए नहीं है। तो मार्केट अपने प्राइस एक्शन को फॉलो करता हुआ दिखाई देगा और प्राइस एक्शन क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड रहने की पॉसिबिलिटी है। अगर हम लोग इंट्राडे चार्ट के ऊपर जाते हैं तो इंट्राडे चार्ट में हम लोगों को कौन से जोन इंपॉर्टेंट रहेंगे उसको मार्क करके यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। अगर मंडे के दिन मार्केट जो है वो गैप डाउन खुलता है अपने सेबी के सर्कुलर के न्यूज़ की वजह से तो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा 21,640 के लेवल के ऊपर। यहाँ से मार्केट एक बाउंस बैक हम लोगों को दिखा सकता है। ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाला माहौल क्रिएट करेगा। अभी ऊपर की साइड से देखेंगे तो हम लोगों को क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट में यहाँ पर कुछ भी एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल नहीं मिल रहा है। जो भी एक लेवल मिल रहा है ये वाला लेवल है। अगर इंट्राडे में कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाता है तो लाइव मार्केट में मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि सेबी की तरफ से जो अनाउंसमेंट आई है, जो सर्कुलर आया है, उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है। यह अभी मैं आपको सेबी के वेबसाइट के ऊपर लेकर आया हूँ। यहाँ पर आपको पीडीएफ में सबसे इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर मैं फोकस करके बताऊँगा। ये शुक्रवार के दिन आया हुआ सर्कुलर है, लेकिन इस सर्कुलर की वजह से इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जो हाइप क्रिएट की जा रही है कि मार्केट में शॉर्ट सेलिंग बंद हो गया, तो अभी मार्केट में बहुत तेज़ गिरावट होने की आशंका है। लेकिन सच्चाई को आपको समझना पड़ेगा। इस सर्कुलर में हम लोगों को कुछ डेफिनेशन बताए हुए हैं और हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट को हम लोग यहाँ पर कंसिडर करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शैल बी अलाउड टू डू डे ट्रेडिंग। मतलब उनको जो है उनको यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग अलाउड नहीं किया हुआ है, उनका शॉर्ट सेलिंग बैन हो चुका है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि मार्केट में गिरावट आ जाएगी, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। लेकिन अगर ये क्लॉज 4 के बाद अगर आप क्लॉज 6, 7 और 8 की तरफ जाते हो तो आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। मैं क्लॉज 7 और 8 को आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। क्लॉज नंबर 7 में यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो एफएनओ में जो स्टॉक ट्रेड किए जाते हैं वो शॉर्ट सेलिंग के लिए एलिजिबल है। मतलब हम लोग जो है, हम लोग डे ट्रेडर है, हम लोग जो भी एनालिसिस करते हैं डे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो डे ट्रेडर में अगर आपको एफएनओ में शॉर्ट सेलिंग अलाउड है तो वैसे भी अपना जो सेगमेंट जिसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं वहाँ पर ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। सेकंड, यहाँ पर इन्होंने एक क्लॉज क्या डाला हुआ है कि जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनको अपफ्रंट पहले बताना पड़ेगा कि वो जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं वो ऑर्डर कौन से टाइप का ट्रांजैक्शन रहेगा, या शॉर्ट सेल रहेगा या फ्रेश सेल रहेगा। फ्रेश सेल तो फिलहाल अभी उन्होंने बाय कर मतलब बंदी कर दिया है उनके लिए। तो यहाँ पर वो लोगों को सिर्फ आपको डिस्क्लोज करना रहेगा कि हम लोग किस तरीके का यहाँ पर ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर रहे हैं। तो अपने मार्केट में यहाँ पर अपने एफएनओ सेगमेंट में ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं होने वाला, तो आपको डरने की बात नहीं है। मार्केट जो है वो प्योरली प्राइस एक्शन को ही फॉलो करेगा और ओपन इंटरेस्ट डेटा को। अभी देख लेते हैं कि यहाँ पर प्राइस एक्शन में हम लोगों को बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों से मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में एक ही बात बता रहा हूँ कि
मार्केट में बहुत बढ़िया वन साइडेड मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल चुका है और इसके बाद मार्केट एक रेंज बाउंड वाला सिनेरियो कंटिन्यू रखेगा। अभी फिलहाल के लिए देखोगे तो ये रेंज बाउंड वाला सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये फ्लैग विद द पोल का पैटर्न यहाँ पर डेवलप होते जा रहा है। मार्केट में तगड़ी बाइंग हम लोगों को कब देखने को मिलेगी? जब मार्केट 48,400 के ऊपर क्लोज दे देगा तब मार्केट में हम लोगों को तगड़ी बाइंग देखने को मिल सकेगी। तब तक मार्केट ये रेंज बाउंड सिनेरियो को कंटिन्यू रख सकता है। बजट का इवेंट है तो इवेंट से पहले कोई भी बड़ा प्लेयर यहाँ पर बड़ा पोजीशन इनिशिएट नहीं करेगा, तो हम लोगों को ये पॉसिबिलिटी को कंसिडर करते हुए मार्केट में आगे चलना चाहिए। अभी डेली चार्ट के ऊपर जाते हैं तो डेली चार्ट में वही सेम सिनेरियो रिपीट हो रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो बड़े इन्वेस्टर रहते हैं, बड़े इन्वेस्टर का साइकोलॉजी आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप देखोगे तो प्रीवियस हाई को मार्केट ब्रेक करता है तो भी ज़्यादा ऊपर मोमेंटम नहीं दिखा रहा है और मार्केट जो है वो नीचे आके फिर वहाँ पर तगड़ी बाइंग होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। तो मार्केट में ये रेंज बाउंड का सिनेरियो कंटिन्यू रहेगा। हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा निकल के आ रहा है ये समझने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा इंट्राडे चार्ट में। स्पेसिफिकली हम लोग 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाके फोकस करेंगे। तो 15 मिनट चार्ट में अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग के टाइम हम लोगों को लास्ट घंटे में जो स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पर दिखाई दे रही थी वो स्ट्रॉन्ग बाइंग को ही हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा। ये बाइंग 47,900 के लेवल के करीब आ चुकी है। तो कल के दिन इस लेवल से मार्केट बाउंस बैक होने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। यही एक हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रहा है। बाकी के लेवल यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश मत कीजिए। अभी जनरली लोग क्या करते हैं कि जब भी मार्केट ट्रेंडी रहता है तो वहाँ पर ट्रेंड लाइन यूज़ करते हैं, लेकिन रेंज बाउंड मार्केट में अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का इस्तेमाल करने का यूज़ करोगे तो रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेंड लाइन का प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहता है, तो वहाँ पर आपको को यूज़ नहीं करना है। आपको रेंज बाउंड मार्केट में स्पेसिफिकली हेल्प जो मिलेगा वो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल से मिलेगा। उसी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के करीब अगर बड़ा कोई ओपन इंटरेस्ट का डेटा बिल्टअप होता हुआ दिखाई देता है और या फिर उसी लेवल से अगर आपको फ्रेश बाइंग या सेलिंग बनती हुई दिखाई देती है तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ये 2 पॉइंट को कैसे क्लब करना है इसके बारे में अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो वीडियो को लाइक करके मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो आने वाले वीडियो में हम लोग उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दे देंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।